नमस्कार, मैं हूँ आरजे मीत और यान एक्सपो 2022 में आ चुका हूँ मैं सरसाना डोम में। और यहाँ पे सबसे पहली जो शख्सियत मुझे मिल रही है, मैं खुद का सौभाग्य भी मान रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो कई सामाजिक सेवा कार्यों में भी जुड़े रहते हैं, बिज़नेस में बहुत सारे लोगों के लिए ये मेंटोर की भूमिका भी निभाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गिरधर गोपाल मुंद्रा जी की, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है यतिराज, वो भी जुड़े हैं, जो अमेरिका से यतिराज मुंद्रा जो अमेरिका से अपनी डिग्री लेकर आए हैं, एमटेक की डिग्री पाए के आए हैं और अब यहाँ पे अपने फैमिली बिजनेस में जुड़े हैं। गिरधर सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा तजुर्बा है, इतने सालों में आपने ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इस पूरी इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग एक्चुअली एमपी के रहने वाले हैं, पिपरिया मध्य प्रदेश पचमढ़ी जो है। यहाँ पर हम जब आए थे इनिशियली तो 3 लाख रुपए लेके आए थे। मैं और मेरे बड़े भाई साहब आए थे, दोनों लोग हम लोग। और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठाएं। तो हमने फोकस होकर काम किया है, हमें सिर्फ टेक्सटाइल व्यापार ही करना है। तो हमने व्यापार किया और संदेश दिया कि जैसा अभी नरेंद्र जी मोदी बोलते हैं कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बनाना पड़ेगी और जीरो डिफेक्ट फैब्रिक्स क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ उसका पूरा उपयोग किया हमने, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, क्वांटिटी बढ़ाई, जीरो डिफेक्ट फैब्रिक्स बनाया और डोमेस्टिक मार्केट को प्रायोरिटी दे के हमने ऐसा हट के आइटम बनाया। सब साड़ी बनाते थे, हमने शर्टिंग बनाया और शर्टिंग से हमने पूरे सूरत में हम छा गए उस समय। और सूरत छा गए मतलब यहाँ पर व्यापार आड़तियों के माध्यम से होता था, तो सूरत छा गए मतलब पूरे देश में छा गए। यहाँ पूरे व्यापारी देश भर से व्यापारी यहाँ पर आते थे आड़तियों के थ्रू, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कैलकाटा हो, चाहे रांची हो, सब व्यापारी यहाँ से माल लेके जाते थे और ब्रांड हमारा चलता था उसमें। इस ढंग से हमने आगे व्यापार किया है। और बाद में जितने लोग आए सूरत में, सभी ने प्रगति की है अपने अपने ढंग से, और यहाँ शर्टिंग के साथ और कई चीज़ों का विकास किया और सब फ्लरिश है यहाँ पर। जीरो एम्प्लॉयमेंट, आज से 30 साल पहले यहाँ पर जीरो एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर हो गया था, आज तक चल रहा है। यहाँ कोई भी बेरोजगार नहीं मिलेगा सूरत में आपको, कारण एंथुसियास्टिकों का काम करने की कला है। ये बात तो सही है, सूरत में जो काम करना चाहता है वो कभी बेकार नहीं बैठेगा। हाँ, जिसका मन ही नहीं है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। यतिराज, ये बताइए, इस टाइम पे ये यान एक्सपो को लेकर बड़ों का कितना प्रेशर रहा आप पे, या आपको क्या क्या मार्गदर्शन दिया गया, क्या क्या गाइडेंस दिया गया, वो बताइए आप। प्रेशर नहीं रहा बड़ों का, ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी मोटिवेशन रहा, क्योंकि ये जो यान एक्सपो पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, ये पूरे सूरत को एक डायरेक्शन दे रहा है। सूरत में इस टाइप का इवेंट और कहीं होता नहीं, स्केल का इवेंट नहीं होता है। तो ये हमें दादाजी मोटिवेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कैसे उस पर हम डिलीवर कर पाएँ। एंड इसके थ्रू हमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिलता है, लोगों को हम दिखा पाते हैं हम क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम आवर एल्डर पीपल फॉर दिस। जब आप बच्चन फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो अभिषेक बच्चन पे बहुत प्रेशर आता है, राइट। और जब यहाँ पे तो मतलब इंडस्ट्री के यूँ कह सकते हैं कि धुरंधर बैठे हैं, तो उस टाइम पे आप पे भी प्रेशर होगा कि दादाजी यहाँ पे पहुँचे थे, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? मैं इसलिए ये पर्सनल पूछना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को गाइड भी करेगा कि इसमें से आप कैसे रास्ता निकाल रहे हैं। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, मेनली बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। हमारे दादाजी ने जब शुरुआत की थी तो वो एकदम क्लासिक रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। तो पर उसमें 2 बहुत अच्छी चीज़ की दादाजी ने और हमारे पूरे ऊपर की जनरेशन ने। एक तो डे 1 से हमें फ्री हैंड दिया काम करने का, कि हम हमारी आइडेंटिटी बना पाएँ और बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहते हैं। हमें डे 1 से फ्री हैंड दिया और हमें डे 1 से एक फ्रीडम दी, काम करो, काम बढ़ाओ, काम एक्सप्लोर करो, कोई गलतियां करो, उसका कोई गलतियों पे कभी डांट नहीं पड़ी। गलती करोगे, सीखोगे, सुधरोगे और काम करोगे। तो वो प्रिंसिपल से चले आ रहे हैं आज तक। सब बड़े बोलते हैं काम करने से मत डरो, तो वो एक हमें मोटिवेशन होता है। एक तरीका था, उसको हम डर के बैठ जाओ। दूसरा, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, वी आर थैंकफुल कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, हमें वो प्लेटफॉर्म मिला, हमें इससे ऊपर ग्रो करना है, कैसे कर सके। तो उनका गाइडेंस रहता है और उनका सपोर्ट रहता है, तो वी आर होपफुली गोइंग टू डिलीवर ऑन दैट।
सुपर्ब सुपर्ब। सर आपने तो चैम्बर के साथ बरसों बिताए हैं। चैम्बर को यूं कह सकते हैं कि यंगस्टर में से आपने बड़ा होते देखा है। तो मुझे ये बताइए, इतने सालों का चैम्बर के साथ का आपका सफ़र कैसा रहा? चैम्बर कैसे आपको बढ़ता हुआ दिखा, कैसे ग्रो होता हुआ दिखा? देखिए, चैम्बर से मैं जब से जुड़े हैं, एक्टिविटी देखते रहे, फिर मुझे लगा कि टेक्सटाइल की एक्टिविटी कम हो रही है आज से 12-13 साल पहले। तो फिर मैंने, ये हमारे हेतल भाई बैठे हैं सामने, जब ये प्रेसिडेंट बने तो मैंने इनसे कहा कि भाई यार्न एक्सपो अपने को करना है। इसके पहले के प्रेसिडेंट लोगों को बोला, उन्होंने कहा नहीं करना है। ये बोले कि आपको फ्री हैंड है मुंदला सर, जो आपको करना हो आप करिए। तो तुरंत ही फिर हमने, हमारे पास प्रेसिडेंट महेंद्र भाई काजीवाला, उनको साथ लिया, वो मुंबई गए और मुंबई जाके हमने यार्न निर्माताओं से मिले और सब ने कहा कि यदि मुंदला जी आप लीड कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति लीड कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। जब जहाँ मैं जैसा गया, किसी को, मेरे को बोलना नहीं पड़ा, एक जगह बैठ जाता था, मालूम पड़ा कि मधुसूदन वाले आए हैं और यार्न एक्सपो के लिए आ रहे हैं, तो धड़ाधड़ आ गए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रहे हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, न केवल सूरत, बॉम्बे, इंडिया, बल्कि पूरे अब्रॉड में भी बहुत बड़ा नाम है। अभी आपने सुना होगा कि दुबई में, यूएसए में, बांग्लादेश में, सब जगह एग्जीबिशन की है उन्होंने और बड़ा रेपुटेशन है। यहाँ बहुत सी एक्टिविटी होती है। चैम्बर का अनुभव जो बोल रहा है, यहाँ की एक्टिविटी इतनी अच्छी एक्टिविटी है कि हर एक व्यक्ति यहाँ की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कोई भी यदि प्रोग्राम होता है तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं और ऑनरेरी सेवा देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग। ये उदाहरण है इतना बड़ा, भारतवर्ष में ट्रेड सेंटर और किसी का नहीं है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। ये जितने पास प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने डोनेशन दिया है, अपने अपने जेब से उन्होंने कुछ दिया है, यहाँ से लिया कुछ नहीं है। और तब जाके आज 1000 करोड़ रुपए का आज ये स्टेटस बना है। किसके कारण? चैम्बर के पास प्रेसिडेंट के कारण। तो चैम्बर में जितने लोग आए हैं, सेवाभावी लोग, आज बीजल भाई ये बैठे हैं सामने, ये हेतल भाई बैठे हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं आज ये टेक्सटाइल कमेटी के मेंबर हैं और आसाम गवर्नमेंट से भी MOU साइन करके आए, सेवा सेतु करके चला रहे हैं। कितना बड़ा नाम है। ये सब चैम्बर के बिहाफ में बहुत बड़ा काम किया चैम्बर ने। इतने लोग निकले यहाँ से। आज आपने देखा रिलायंस के चेयरमैन आए, कैसे सुन के आए। चैम्बर इज़ ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस। मैडम दर्शनाबेन मैडम किन्हीं कारण से नहीं आ पा रही थी, हेतल भाई गए उनके पास, 4 दिन पहले मना कर दिया इसके एग्जीबिशन के, तुरंत गए, अच्छा ठीक है आपका फ़ोन आ गया मैं आऊँगी, हेतल भाई को तुरंत आके और आ गए। तो चैम्बर के नाम से कोई अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी सामने आएगी तो चैम्बर का बहुत बड़ा रेपुटेशन, बहुत बड़ा नाम है, ये अनुभव है। और सूरत को तो इतना लाभ मिल रहा है चैम्बर से, यहाँ की ट्रेडिंग हो, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लोग हों, क्योंकि जितनी समस्याएँ आई हैं सरकार की तरफ से, कोई भी इशू है कि भाई 12 GST में आई हो या कोई इम्पोर्ट ड्यूटी में, सब समस्याओं का निकाल एकमात्र चैम्बर था जिसके माध्यम से समस्याएं सॉल्व हुई हैं। और आज 1000 करोड़ का ये सेंटर दिख रहा है, आगे और भी प्रोग्रेस होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यार्न एक्सपो का जो पूरा विचार बीज है वो मुंदड़ा सर का था, गिरधर सर का था, और इन्होंने ही इसका इनिशिएटिव लिया और इसे आज इस मकाम तक लेकर आने में उनका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। आने वाली पीढ़ी जो है उनको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि सर ने यार्न इंडस्ट्री जो है उसको एक बूस्ट देने के लिए ये एक बहुत अच्छा सा एक्सपो जो है उसकी शुरुआत करवाई थी। यहाँ जब 2018-19 में हमने पहला एग्जीबिशन किया था हेतल भाई के टाइम, तो उस समय यार्न का कंजम्पशन था, पॉलिस्टर यार्न का 60,000 मीट्रिक टन, और आज की तारीख में 1.5 लाख से 2 लाख मीट्रिक टन यार्न का कंजम्पशन है। कॉटन का है 5 से 10,000 मीट्रिक टन पर मंथ, और नायलॉन का है जो 2009 में 3,000 टन था, अभी 15,000 टन पर मंथ का, और विस्कोस फाइबर का 5,000 टन। मगर इतना फास्ट उसका यूज़ हो रहा है, गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो ये कितना बढ़ेगा इसका भी अपन कल्पना नहीं कर सकते। और विस्कोस फिलामेंट 10,000 मीट्रिक टन पर मंथ का यहाँ कंजम्पशन है। जब इतना बड़ा कंजम्पशन यहाँ पर है तो एग्जीबिशन सूरत में तो होने चाहिए। हमने जब चालू किया उसके पहले यहाँ के जो यार्न वीवर्स लोग थे वो बॉम्बे में होता था, दिल्ली में होता था, वहाँ भागते थे। जब हमने किया तो आज 70% एग्जीबिटर लोकल के हैं, 30% सूरत के बाहर के एग्जीबिटर हैं। और जितने भी हैं ब्रांडेड हैं, चाहे रिलायंस हो, निम्बार्क हो, आलोक हो, सामूसरण हो, जो भी हैं, गोकुल आनंद हो, मधुसूदन है, यस,
आज सब लोगों ने मतलब पिछले 3 साल में आप देखिए ना 1.5 से 2 लाख कंजम्पशन हो गया पॉलिस्टर का, कितना तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग हो रहा है। तो सूरत की तो प्रोग्रेस क्या है, अल्टीमेटली अपन बोल ही नहीं सकते इतनी फास्ट प्रोग्रेस। गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर आप देखिए 5 साल में मेरा एक्सपेक्टेशन है, अभी 0 है, थोड़ा सा अपग्रेड हुई है, 5 साल में यहाँ 10 लाख मशीन लग जाएंगी, इतनी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जो हमारे कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्सपेक्टेशन अब उनकी जो है वो है भावना है ऐसी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो। उन्होंने तो क्या कहा, 20 लाख करोड़ रुपए का टोटल व्यापार हो जाएगा टेक्सटाइल का आने वाले 5 सालों में, और 10 लाख करोड़ रुपए एक्सपोर्ट होगा, ये गारंटी के साथ बोला। क्यों? उदाहरण है तिरपुर में 1985 में 15 टन 15 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज 30,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 50,000 करोड़ रुपए का एक हब तिरपुर जैसा 75 हब बनाएंगे, और एक हब 50,000 करोड़ रुपए का भी यदि मान लीजिए व्यापार करेगा तो कितना व्यापार होगा और कितने लोगों का जॉब मिलेगा, कल्पना करिए आप। ये सूरत की स्पेशलिटी है। सूरत में कुछ भी बन सकता है, कुछ भी नया सूरत के लिए नया नहीं कहलाएगा, तुरंत ही बनता है। 8 दिन के अंदर आप कोई सैंपल दीजिए, सब बन जाएगा बिल्कुल। सो आपको अंदाज़ा आ रहा है, सर की स्पीच से ही पता चल रहा है कि हौसला जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो इस कदर है कि आप एक बार बता के तो देखिए, चैलेंज हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, हम वो चैलेंज से डरते नहीं हैं। वेल यतिराज, ये बताइए इस बार मधुसूदन ग्रुप क्या लेकर आया है, इस बार क्या नया लेकर आया है और क्या नई चीज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं हम इस बार? इस बार काफ़ी नए इनोवेशन किए हैं हमने। वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन जो आज सस्टेनेबिलिटी, आज किसी की भी आप ब्रांड भी देखें, इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम देखें तो हर आदमी सस्टेनेबल होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिख रहा है, पोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, उसके रिजल्ट दिखने लगे। तो हमने आज से 7 साल पहले, जब इंडिया में लोगों ने कॉन्सेप्ट भी नहीं सुना था रिसाइकल का, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, और करते करते आज हम इस लेवल पे हैं कि क्वाइट पॉसिबली इंडिया में अगर बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक बोतल से रिसाइकल कन्वर्ट करके धागा से, कपड़ा से गारमेंट मधुसूदन बना रहा है। दिस आई एम श्योर। 2 साल पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसके अंदर जो गारमेंट्स यूज़ हुए थे, उसका धागा, उसका कपड़ा 100% मधुसूदन का था। एंड गारमेंटिंग तिरुपुर में हुई थी उस समय, सूरत में ये लेवल नहीं था। बट आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ, अगर अब नेक्स्ट ऑर्डर्स क्वाइट पॉसिबली हम गारमेंट भी सूरत से दे पाएंगे रिसाइकल पॉलिएस्टर का। एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड केटरिंग टू सच हाई वैल्यू क्लाइंट्स इन रिसाइकल। सेकेंड, हम जो एक चीज़ और कर रहे हैं, दैट आर हाइब्रिड यार्न। जैसे आज सबको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। कॉटन एक नॉर्मल आदमी के लिए कॉटन नाउ इज़ नॉट अ फीजेबल, मतलब अप्रोचेबल फाइबर नहीं है। तो उसके हम मोर इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं ताकि एक आम आदमी को भी यूटिलाइज हो पाए। तो ये सारे हमारे हाइब्रिड यार्न्स हैं। वूल बहुत महंगा हो गया, सिल्क बहुत महंगा हो गया। नॉर्मल आदमी को लुक तो चाहिए। आज कोई लेडी साड़ी पहनेगी या ड्रेस में तो उसको चाहिए सिल्क का लुक, पर सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिल्क का रिप्लेसमेंट, वूल का रिप्लेसमेंट, कॉटन का रिप्लेसमेंट, हम ये सब बना रहे हैं इन सिंथेटिक, लुक वैसा, फील वैसा, प्राइस इकोनॉमिकल। और ये सब चीज़ें रिसाइकल में भी बना रहे हैं हम लोग, ताकि हम सस्टेनेबल भी हो जाए, एट द सेम टाइम एक वैल्यू एडिशन कस्टमर को मिले। ऐसा मधुसूदन ग्रुप हमेशा आगे की सोच रखता है और उसी तरह से वो सूरत को भी आगे ले जाता है, और इसी सोच के साथ यान एक्सपो 2022 को सक्सेसफुल बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच सर, आपके विचार साझा करने के लिए। थैंक यू यतिराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा मोटिवेशन आपको ऐसे ही मिलता रहेगा चैम्बर की ओर से भी। थैंक यू।